में सामाजिक विज्ञान में हम लोकतांत्रिक की पुस्तक में संविधान निर्माण पाठ पढ़ रहे हैं। यह पाठ हमारा तीसरा पाठ है, दूसरा पाठ है। और इसमें देखिए जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आज हम इसे पाँचवा, छठा और सातवां क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें पाँचवें में कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें। ये 4 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पहला है, नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है। तो देखिए नेहरू ने ये ऐसी बात इसलिए कही है, मैं आपको समझाऊं। इसमें जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए हैं तो हमारा देश का बहुत शोषण हुआ है, हमारा देश बहुत शोषित हुआ है और काफ़ी पीछे हो गया था, काफ़ी पिछड़ गया था। तो अपने देश को सामान्य स्थिति में लाने के लिए अगर हम ऐसे सुस्त चलेंगे तो हमारा देश विकासशील राष्ट्र में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए सुस्ताने और आराम करने का समय नहीं है, इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात कही थी। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे हम पाँचवें का को, नेहरू ने इसलिए ऐसा कहा है जो भारत अंग्रेज छोड़ के गए थे उस समय का शोषण होने से भारत काफ़ी पीछे रह गया था। अपने देश को सामान्य स्थिति में लाना है तो सुस्ताने व आराम नहीं करना होगा, इसलिए ऐसा कहा गया। ख वाला देखिए, नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं। नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं। तो देखिए इसमें यह है कि हमारे देश में जो दुखी है, गरीब है, परेशान है, अज्ञानता से भरा हुआ है, बीमारियां हैं, तो इन सब समस्याओं से हमने निपटना है। तो निपटेंगे तब जाके हम पूरे विश्व के साथ बराबरी कर पाएंगे। तो इसको हम किस तरह से उत्तर लिखेंगे, देखिए पाँचवें का ख, नए भारत में सपने विश्व से इस तरह जुड़े हैं, यहाँ दुखी, गरीब, परेशानी, अज्ञानता, बीमारियों का अंत करके विकास के रास्ते आगे बढ़ना है। तो ये हमारा ख का उत्तर है। ग वाला देखिए क्वेश्चन, वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते हैं। तो इसका उत्तर, भारत की सेवा का अर्थ है उन करोड़ों की सेवा जिन्होंने कष्ट उठाया है, यह शपथ चाहते हैं, ये शपथ चाहते हैं। ठीक है। अगला घ वाला देखिए, यहाँ पे हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्तियों की कामना हर आंसू से आंसू पोंछने की है, वे इस कथन में किसका जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी का जिक्र है, इस कथन में जिक्र महात्मा गांधी जी का है। छठा क्वेश्चन देखिए, हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य और उनके अर्थ हैं, इन्हें आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए। तो आप इसको लिखेंगे, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे संप्रभु, ये क वाला है, तो क वाले को हम यहाँ पर दूसरे से मिलाएंगे, आप इसके सामने इसको लिखेंगे। ठीक है। दूसरा ख है गणतंत्र, गणतंत्र को आप तीसरे वाले से मिलाएंगे, शासन के प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति, और संप्रभु में फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकारी लोगों के पास। अच्छा, गौ में है बंधुत्व, बंधुत्व को आप चौथे से मिलाएंगे, लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। और घ में धर्मनिरपेक्ष, इसको हम पहले से, सरकार किसी धर्म के निर्देश के अनुसार काम नहीं करेगी। तो ये इसका मिलान मैंने किया है, तो आप इसके ठीक सामने इसको लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, कुछ दिन पहले नेपाल से आपके एक मित्र ने वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा था। वहाँ अनेक राजनीतिक पार्टियां राजा के शासन का विरोध कर रही थी। उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान में ही संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को ज़्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं। अन्य पार्टी नया गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए नए संविधान सभा गठित करने की मांग कर रही थी। इस विषय में अपनी राय बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। यहाँ पर देखिए हम ये पत्र लिख रहे हैं, और इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी। मैंने यहाँ पर बहुत संक्षेप में इसको लिखा है। देखिए, तो अपने मित्र को आप पत्र लिख रहे हैं, तो प्रिय मित्र नमस्कार, आशा करते हैं आप ठीक होंगे। तो यहाँ पर हम मैटर की बात लिख देंगे सीधे। जैसा कि आपने नेपाल की राजनीतिक स्थिति बताई थी, यहाँ पर संविधान सभा की स्थापना की मांग करना सबसे अच्छा समाधान है। संविधान सभा में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और इसमें आम सहमति होनी चाहिए। तो ये आप मैटर, और इसमें बढ़ाना चाहें तो लिख सकते हैं। लास्ट में आप लिखेंगे आपका मित्र, मित्र का नाम लिखना चाहें तो नाम लिख सकते हैं। आज इसमें इतना ही, धन्यवाद।